नमः शिवाय माय डिवाइन सोल्स। आप सब कैसे? आई होप आप सब डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे और अपना इनर वर्क कर रहे होंगे। तो सबसे पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो भी मेरे चैनल जो भी मेरे वीडियो को देखता है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, जो भी कमेंट, लाइक और शेयर करते हैं, उन सभी का मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। और जो भी मेरे चैनल पे आता है, कभी ना कभी आ जाता है और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। ओके, तो चलिए देखते हैं डिवाइन ने आपके लिए कौन से मैसेजेस सेंड किए हैं, क्या बताना चाहते हैं डिवाइन आपको। और उससे पहले मैं बता देती हूँ कि एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, जो हर किसी से रेजोनेट नहीं करेगी। कुछ कुछ पार्ट्स रेजोनेट कर सकती है, किसी से पूरे पार्ट्स भी रेजोनेट कर सकती है। तो जितना रेजोनेट करती है उतना लीजिए, बाकी आप दूसरों के लिए जाने दीजिए। ओके, और जिसको भी पर्सनल रीडिंग लेनी है वो मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकता है फॉलो करके, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में भी पिन किया हुआ लिंक मिल जाएगा। और ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, मेल और फीमेल दोनों के लिए है, तो वाइस वर्सा करके आप देख लीजिएगा। इसमें जो भी फेमिनिन एनर्जी निकल के आएगी तो मैं फेमिनिन बताऊंगी, तो वो दोनों के लिए भी हो सकता है, फेमिनिन के लिए भी हो सकता है, मस्कुलिन के लिए भी हो सकता है। ओके, तो ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, एनर्जी पे फोकस कीजिए और एक टाइमलेस रीडिंग है। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है। क्या मैसेज है? पेज ऑफ कप्स, एट ऑफ सॉर्ड्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स। तो पास्ट में हो सकता है कि आप बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी से घिरे हो। कोई ऐसा इंसान था जिसके साथ आपकी जमती नहीं थी, वो आपसे बहुत ही जेलस फील करता था या करती थी, जिसने आपको इस एनर्जी में डाल दिया था, एट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में। पास्ट में आप बहुत ही नेगेटिविटी से घिरे हुए थे, आप बहुत ही ट्रैप फील करते थे, आपको समझ में नहीं आता था कि आप क्या करें, कैसे करें। लेकिन वो चीजें अब आपकी लाइफ से चली गई है, मतलब खत्म हो चुकी है, और अब एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आने वाली है, कोई आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी देने वाला है, कोई आपको मैसेज करेगा, कोई मतलब कोई आपको ऑनलाइन कोई मैसेज करने वाला है, कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी लेके आ रहा है वो आपकी लाइफ में, जिससे और ये मनी से रिलेटेड हो सकती है, ये मनी से रिलेटेड हो सकती है। पास में हो सकता है आपके मनी को किसी ने ब्लॉक किया हो, फाइनेंस को आप ब्लॉक कर दिया था किसी ने निगेटिविटी से, हो सकता है वो ब्लैक मैजिक से ब्लॉक किया हो। तो आपका फाइनेंस ब्लॉक किया गया था पास्ट में, और आप बहुत ही मेहनत करते थे लेकिन फिर भी आपको रिजल्ट नहीं मिलता था। लेकिन अब कोई पर्सन आ रहा है आपके लाइफ में, फाइनेंस से रिलेटेड कोई अपॉर्चुनिटी लेके, भले भले वो आपको लगेगा कि वो छोटी सी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन उससे आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस मिलने वाली है। तो पास में आपके मनी को ब्लॉक किया गया था, आप बहुत ही सैड फील करते थे, और आप मनी से रिलेटेड, अपने वर्क से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते थे, तो आपको रिजल्ट नहीं मिलता था। तो अब आपके लाइफ से वो फाइनेंस की ब्लॉकेजेस सारी दूर होने वाली है। तो कोई आ रहा है आपकी लाइफ में फाइनेंस से रिलेटेड कोई अपॉर्चुनिटी लेके। नाइट ऑफ पेंटिकल्स,
व्हील ऑफ फॉर्चून, 5 ऑफ वेंस। और वो पर्सन जो आ रहा है वो, उसकी राशि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकती है। आपके या उस पर्सन की राशि हो सकती है। और जेमिनाई भी निकल के आई है, जेमिनाई राशि भी निकल के आई है, और टॉरस भी। तो आपकी राशि या फिर उस पर्सन की राशि हो सकती है जो आपके लाइफ में आने वाला है। और 8 नंबर, 7 नंबर, 5 नंबर और 10 नंबर, 1 नंबर, ये आपके भाग्यांक के मूलांक हो सकते हैं, या फिर आपकी लाइफ में कोई स्पेसिफिक डेट हो सकती है जो आपसे रेजोनेट करे। तो मई का महीना आपसे रेजोनेट कर सकता है, जुलाई का महीना भी कर सकता है रेजोनेट, और अगस्त का महीना, एंड अक्टूबर अक्टूबर का महीना, ये रेजोनेट कर सकते हैं। और भी राशि निकल के आई, लियो, वर्गो, और लियो स्ट्रॉन्ग निकल के आया है। ठीक है, तो मैंने आपको कार्ड बताया भी, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून और 5 ऑफ वेंस। हाँ, तो इसमें भी वही आया है। तो गुड लक आ रहा है आपकी लाइफ में, ऐसा धन आ रहा है जो आपके भाग्य में लिखा है, जिसे कोई छीन नहीं सकता है। तो ऐसा धन आपकी लाइफ में आ रहा है, क्योंकि आपने बहुत ही हार्ड वर्क किया है पास्ट में, तो आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो अब आपको वो जो धन है, वो सारा धन एक साथ दिया जा रहा है। पास्ट में आपकी मनी को ब्लॉक कर दिया गया था, तो वही धन आपको अब एक साथ मिलने वाला है। ओके, और उस धन को देख के लड़ाई झगड़े होने वाले हैं आपके, मतलब आसपास के लोगों के बीच, जो जेलस है, जो हेटर्स हैं आपके, उन सबके बीच में झगड़े होने वाले हैं। वो देख के बहुत ही जेलस फील करने वाले हैं। और ये कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी लेके आ रहा है जिसको पाने के लिए सब मरते हैं, मतलब कंपटीशन है उसको लेके, सब उसे पाना चाहते हैं, लेकिन वो सिर्फ आपको चाहता है। और वही आपको कुछ बिजनेस अपॉर्चुनिटी लेके, मनी से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी लेके आपके पास आने वाला है, जो कि डेस्टाइन्ड है, जो कि आपके भाग्य में लिखा है। गुड लक आ रहा है आपकी लाइफ में। तो सब देख के जेलस फील करने वाले हैं, क्योंकि सब उसे पाना चाहते हैं और वो सिर्फ आपको चाहता है, वो सिर्फ आपको अपॉर्चुनिटी देना चाहता है। तो सब ये देख के जेलस फील करने वाले, सबको शॉक लगने वाला है। ओके, तो आपको ये डिवाइन की तरफ से दिया जा रहा है, क्योंकि आपने बहुत ही हार्ड वर्क किया है। आपने पास्ट में बहुत ही दुख देखा है, फाइनेंस से रिलेटेड देखा है, और बहुत ही मेहनत की है, जिसका फल नहीं मिलता था आपको, क्योंकि आपकी मनी को ब्लॉक कर दिया गया था। तो आपका गुड लक आ रहा है। ओके, और आगे देखते हैं, क्योंकि यूनिवर्स आपके फेवर में काम कर रहा है। पास्ट में आपने बहुत ही मेहनत करी है ना, आपने सरेंडर कर दिया था यूनिवर्स के आगे, तो आपने सरेंडर कर दिया था, तो आपको उसका फल तो मिलेगा ही। आपने कोई रिवेंज नहीं लिया था, जो लोग आपको सताते थे, जिन्होंने आपके मनी को ब्लॉक कर दिया था, फाइनेंस को ब्लॉक कर दिया था, तो अब वही लोग आपकी ग्रोथ, आपकी सक्सेस को देख के जलने वाले हैं। टेन ऑफ कप्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स।
पाइसिस, लिब्रा, टॉरस। टॉरस स्ट्रॉन्ग है, टॉरस स्ट्रॉन्ग है। 10-10 की एनर्जी निकल के आई है। ओह, 10-10 की एनर्जी निकल के आई है। 5 नंबर, 3 नंबर आपके भाग्यांक मूलांक हो सकते हैं। 5-5 की एनर्जी भी निकल के आई है, तो हो सकता है आपको 10-10 एंजल नंबर दिखाई दे रहा हो, 5-5 एंजल नंबर दिखाई दे रहा हो, 555। ओके, तो डिवाइन आपको कुछ देना चाहते हैं। ये डेस्टाइन्ड है, जो देना चाहते हैं वो क्या देना चाहते हैं। तो हैप्पी फैमिली का कार्ड आया है। तो अगर आपकी मैरिड लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, ऑन ऑफ चल रहा था, ठीक से चीजें हो नहीं रही थी, आपके पार्टनर्स हॉट एंड कोल्ड बिहेव करते थे, तो वो सारी चीजें अब ठीक होने वाली है। आपका दाम्पत्य जीवन सुखकारक होने वाला है। ओके, हार्मोनी आने वाली है आपके रिलेशनशिप में। और अगर कोई सिंगल है तो डिवाइन लव आने वाला है आप, और वो जो लव होगा वो शादी में कन्वर्ट होगा। आप उसके साथ फैमिली भी करेंगे, क्योंकि हैप्पी फैमिली का कार्ड आया और वो डेस्टाइन्ड है। हम्म हम्म क्योंकि पास्ट में आपको इस एनर्जी में डाला गया था, क्योंकि कोई चाहता था कि आपका सारा धन, सारी सुख सुविधा, प्यार, सब चीज छीन लिया जाए। कोई ऐसा चाहता था, लेकिन डिवाइन आपको वो सारी चीजें दे रहे हैं। आपने बहुत हार्डशिप देखा हो पास्ट में, अपने रिलेशनशिप को भी लेके, फाइनेंस को भी लेके, तो वो सारी चीजें अब ठीक होने वाली हैं। सारी चीजें ठीक होने वाली हैं। हम्म, और पास्ट में आपका हार्ट ब्रेक भी किया था किसी ने, तो वही इंसान आपसे शादी भी करेगा, फैमिली भी बनाएगा। और अगर मैरिड है तो आपकी आपकी शादीशुदा लाइफ अच्छी होने वाली है। तो भाई, टोटल कुल मिला के तो ये दिख रहा है कि जो आपके हार्डशिप्स थे, आपकी दुख तकलीफों का अंत होने वाला है। हार्मोनी आ रही है आपकी लाइफ में, बैलेंस आ रहा है, मनी आ रहा है, अपार धन आ रहा है। आगे क्या बताना चाहते हैं डिवाइन, बताइए। 8 ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ कप, सेलिब्रेशन आ रहा है कि लाइफ में। ओ, चैरियट रिवर्स में आया है। तो 3-3 की भी एनर्जी निकल के आई है, तो मार्च का महीना आपसे रेजोनेट कर सकता है। और 8-8 का भी आया है, तो भाई ये शनि का सीजन चल रहा है, तो आपके साथ तो न्याय तो हो गई। पास्ट में आपको जिन लोगों ने इस एनर्जी में डाला था, 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में, और ये इस 5 ऑफ पेंटिकल्स, इस तरीके की एनर्जी में डाला था, आपके मनी को ब्लॉक कर दिया था। अब वो चाहते थे कि आपके जीवन में गरीबी आए, दरिद्रता आए, तो वो सारी चीजें ठीक होने वाली हैं। सारी चीजें ठीक होने वाली है। एयर ट्रेवल आ रहा है आपकी लाइफ में, सेलिब्रेशन आ रहा है। ओके, तो आप कहीं जा सकते हैं बाहर। आप ऑब्वियसली आपके लाइफ में धन आएगा, तो आप कहीं ना कहीं बाहर जाएंगे। और ये आपको बिजनेस से रिलेटेड भी हो सकता है, आप बाहर ट्रैवल करें, और किसी के साथ ट्रैवल करने वाले हैं आप, जो आपसे कोलैबोरेट करने वाला है, जो आपसे रियूनियन करने वाला है। हो सकता है कोई ये आपका पास्ट का पर्सन हो जो आपके पास आ रहा है, ये अपॉर्चुनिटी लेके, वो आपसे रियूनियन करना चाहता है, वो आपको बाहर लेके भी जाना चाहता है।
ओके, हो सकता है पास्ट में उसको चीजें समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन अब उसको सब चीज समझ में आ रहा है, मेंटल क्लैरिटी मिल गई है उसको। वो पहले रास्ता भटक गया था वो इंसान, लेकिन अब वो एक डिसिप्लिन इंसान हो गया है। हम्म, 7 of Wands, 2 of Pentacles, Ace of Swords। हम्म, तो कोई ऐसा इंसान जो दो चीजों को लेके जगल कर रहा था, वो अब आपको लेके बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्टिव हो गया, डिफेंसिव हो गया है। ओके, और वो आपको मेंटल क्लैरिटी भी देने वाला है, और कुछ ना कुछ ऑफर करने वाला है। न्यू बिगनिंग होगी आपकी लाइफ में, न्यू प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, और आपको मेंटल क्लैरिटी भी मिलेगी। ओके, और ये देखिए कौन सा कार्ड है, 4 of Wands। तो भाई सेलिब्रेशन आ ही रहा है आपके लाइफ में। आप शादी भी कर सकते हैं, या कोई घर भी ले सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपका, शादी भी कर सकते हैं, घर भी ले सकते हैं। तो आप द फूल की एनर्जी में आ जाएंगे, आप एकदम इनर पीस मिलेगा आपको, आप एकदम केयरलेस हो जाएंगे, एकदम निश्चिंत हो जाएंगे। पहले आपको बहुत बर्डन होता था, बहुत टेंशन था। ओके, बर्डन था, टेंशन था, लेकिन अब सारी चीजें दूर होने वाली है आपकी लाइफ में। कि अब हम देख लेते हैं कि हम्म, कुछ मैसेजेस देख लेते हैं डिवाइन जो आपको बताना चाहते हैं कि यू आर फीलिंग रिग्रेट एंड डिसअपॉइंटेड विथ लाइफ्स प्रीवियस एक्सपीरियंस। तो वही जो आपके साथ पास्ट में जो चीजें हुई थी, आपको इस एनर्जी में डाला गया था, और आपका धन छीना गया था, तो ये सब से आप बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट फील कर रहे थे। तो अब सारी चीजें वो दूर होने वाली है। मतलब आप, यू आर फीलिंग रिग्रेट एंड डिसअपॉइंटेड विथ लाइफ प्रीवियस एक्सपीरियंस। तो आप ऐसा फील कर रहे हैं, ये बता रहा है, ये बताया जा रहा है कि आप ऐसा फील कर रहे थे, तो वो सारी चीजें तो दूर होंगी, ये कार्ड में आ चुका है। तो आप वैसा फील मत कीजिए, क्योंकि अब तो गुड लक आ रहा है ना आपकी लाइफ में, कहा गया व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड। तो आपको वैसा फील करने की जरूरत नहीं है, आपको डिसअपॉइंटमेंट होने की जरूरत नहीं है पास्ट के एक्सपीरियंस से। यू मे नीड टू कोलैबोरेट विद अदर्स टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। तो आपकी लाइफ में जो कोलैबोरेशन आ रहा है, कहा गया कोलैबोरेशन वाला कार्ड, ये सेलिब्रेशन आ रहा है, कोलैबोरेशन आ रहा है। तो यू मे नीड टू कोलैबोरेट विथ अदर्स टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। तो आपको जो भी प्रोजेक्ट मिलेगा वो कोलैबोरेशन से ही पूरा होगा, तो आपको कोलैबोरेशन करने के लिए कहा जा रहा है। ओके, और क्या है, आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है आपका, अपने ट्रू लव के साथ रियूनियन होने वाला है। देखो, ये रियूनियन वाला ही कार्ड है। तो भाई जो आपका ट्रू लव है, जिसका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रहा है, या जिसको क्लैरिटी नहीं थी कि वो मिल पाएंगे कि नहीं, उनका यूनियन हो पाएगा कि नहीं, तो कंफर्मेशन हो गया है इससे भी और इससे भी, डबल कंफर्मेशन कि आपका रियूनियन होने वाला है। और बताइए डिफाइन, बिलीव इन योर सेल्फ एंड योर ड्रीम। तो अब आप
आपको अपने ऊपर बिलीव करना है, अपने ड्रीम के ऊपर बिलीव करना है, डिसअपॉइंटमेंट फील नहीं करना है प्रीवियस एक्सपीरियंस से। तो अगर आपकी लाइफ में कोई स्पेसिफिक पर्सन है जिससे उसका रीयूनियन होने वाला है, तो उस पर्सन के लेट इनिशियल्स आए हैं, नेम इनिशियल्स, कि फर्स्ट नेम, सेकंड नेम या थर्ड नेम हो सकते हैं। तो नेम इनिशियल्स है KBWPGSVILHT। ओके, तो ये किसी स्पेसिफिक पर्सन, आपकी लाइफ के किसी स्पेसिफिक पर्सन के भी हो सकते हैं, और जिससे आपका रियूनियन होने वाला है उस पर्सन के भी नेम इनिशियल हो सकते हैं। एंजल्स आर सेइंग यू टू रिमेन पॉजिटिव एवरी टाइम। तो आपको हर वक्त पॉजिटिव ही रहना है, निगेटिव एनर्जी को अपने पास पटकने नहीं देना है। तो पास में आपके जो भी एक्सपीरियंस थे और अभी तक आपकी लाइफ में कुछ आया नहीं है, तो आपको डिसअपॉइंटमेंट फील नहीं करना है, क्योंकि कार्ड में आ चुका है, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आ गया है। तो आपको पॉजिटिव रहना है हमेशा। आई विल कॉन्टेक्ट यू। तो कोई आपसे कह रहा है कि वो आपको बहुत जल्द कॉन्टेक्ट करने वाले हैं। अगर आपको इंतजार था कि कोई आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहा है, कोई आपको कॉल नहीं कर रहा है, कोई आपको मैसेज नहीं कर रहा है, कोई आपको मिल नहीं रहा है, तो वो जल्द ही आपसे मिलने वाला है। कोई ये कह रहा है कि हमारा रिश्ता तो 7 जन्मों का है। तो ये था है लव मैसेज। तो ये हो सकता है आपके पर्सन का मैसेज आया है कि वो कहना चाहते हैं कि हमारा रिश्ता 7 जन्मों का है। आई एम सीक्रेटली ऑब्सेस्ड विथ यू। तो कोई आपका सीक्रेट एडमायरर है जो आपसे बहुत ही ज्यादा ऑब्सेस्ड है। डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी कमिंग इन योर वे, अदरवाइज यू विल बी लेफ्ट बिहाइंड। तो डिवाइन ये कह रहे हैं जो आपके पास अपॉर्चुनिटी आ रही है, कहाँ गई ये है अपॉर्चुनिटी, ये तो डोंट मिस नहीं करना। आपके पास जो अपॉर्चुनिटी आ रही है पकड़ लेना है, उसको जाने नहीं देना है। ओके। आपके अंदर स्ट्रेंथ और करेज बहुत है, आप किसी से नहीं डरते हैं। कोई डिवाइन कह रहे हैं आप तो किसी से नहीं डरते हैं, तो आपको किसी से डरने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आ गया है, भाग्य चमकने वाला है, आपका भाग्योदय होने वाला है, तो आप किसी से क्यों डर रहे हो। लास्ट मैसेज देख लेते हैं। आपके किए हुए संघर्ष का फल आपको मिलकर ही रहेगा। देखो आपने कितना संघर्ष किया, कितनी मेहनत करी, और देख रहे थे कि आप इतनी ज्यादा मेहनत कर रहे थे लेकिन सिर्फ एक ही पेंटिकल्स मिल रहा था। इतनी सारी मेहनत कर रहे थे और देख रहे थे कि आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस कब मिलेगा। तो डेफिनेटली आपके संघर्ष का फल मिलने वाला है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, आपका भाग्य चमकने वाला है। ओके, अब एंजल के कुछ गाइडेंस ले लेते हैं, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। Forgiveness, release the past, weight will lift it from your shoulder। तो अगर कोई पास्ट की एनर्जी में स्टक है, कोई पास्ट में ऐसी कुछ बात हो गई थी जिससे वो उदास है और कुछ बोझ है उसके कंधों पर, तो उसे रिलीज करने के लिए कहा जा रहा है, माफ करने के लिए कहा जा रहा है उस पर्सन को। आस्क योर एंजल्स टू हेल्प यू, और एंजल से आपको हेल्प मांगने के लिए कहा जा रहा है। लेट गो ऑफ सैडनेस और पेन कॉज्ड बाय अदर्स सो दैट यू कैन बी फ्री। तो जिसने भी आपको दुख दिया, दर्द दिया, जिसने आपको ऐसी एनर्जी में डाला, जिसने आपको ये सब एनर्जी में डाला है, उन लोगों को माफ करने के लिए कहा जा रहा है। तभी आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे, तभी आपके जीवन में वो सारी चीजें आ पाएगी जो आपने मैनिफेस्ट किया। अगर आप पास्ट की एनर्जी में स्टक रहेंगे तो वो डिले होते रहेगा। ठीक, परफेक्ट टाइमिंग, तो हर चीज वही परफेक्ट टाइमिंग से होती है, तो ये वो डिवाइन टाइमिंग से होगी जो भी आप चाहते हैं। ओके,
तो हर चीज परफेक्ट टाइम से होने वाली है। अगर कुछ डिले हो रहा है तो आपको उदास होने की जरूरत नहीं है, वो डिवाइन टाइमिंग से हो जाएगी। लास्ट गाइडेंस। Just keep flying on the timing। तो अगर आपके मन में कुछ सवाल है या कुछ आप स्टेप लेना चाहते हैं, किसी चीज को लेके कुछ आप स्टेप लेना चाहते हैं या किसी से बात करना चाहते हैं, खुद ही बात कर देना चाहते हैं, तो डिवाइन कह रहे हैं कि अभी वो सही वक्त नहीं है, ऐसा कह रहे हैं। तो आपको पेशेंस रखिए। आप जिससे बात करना चाहते हैं वो खुद ही बात करेगा आपसे। आपको पेशेंस रखना है। एंजल्स आपको साइंस देंगे। जो जब परफेक्ट टाइमिंग आएगी आपको साइंस मिल जाएंगे और वो पर्सन खुद बात करेगा, खुद एक्शन लेगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ सेल्फ केयर कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, अपना ध्यान रखिए, अपने हेल्थ का, अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखिए, अपने फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखिए और आपको कुछ एफर्ट दिखाने की जरूरत नहीं है। जो भी लेगा वो सामने वाले लेगा, क्योंकि आपने अपना काम कर दिया है। अब आपको बैठ के 333 दिखा मेरे को, बार बार एंजल नंबर दिख रहा है 333। तो आपको सिर्फ, आपको भी दिख सकता है, आपको सिर्फ अपने ऊपर काम करना है। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट करती है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ओके, आप फीडबैक जरूर दीजिए, मैं सभी के कमेंट पढ़ती हूँ। अगर आपसे रेजोनेट कर रही है तो जरूर बताइए। और मैंने आपको गुड न्यूज भी दिया है कि आपके लाइफ में अपार धन आ रहा है, तो आप मुझे डोनेशन दे सकते हैं, गूगल पे कर सकते हैं। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, पिन किया हुआ। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। और जिस किसी को भी पर्सनल रीडिंग लेनी है कि उनकी लाइफ में अपार धन कब आ रहा है, वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी कब आ रही है, उनका यूनियन कब होने वाला है, तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं, इंस्टाग्राम में पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। और अपना जो